नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्मा सुदम में अवसंतो ईखर समनेन भयोदा महादि महावीरेण महाकस्यन आगदी गदी चौनो बादमादि। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि है आयुष्मान तो मैंने सुना है भगवान महावीर जो साक्षात यहाँ विराजमान हैं और जो विहार कर रहे हैं, जिनका श्री विहार होता है और समोसण में विराजमान होकर जिनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, उनसे मैंने आगति गति आदि सुना है। आगति गति जीवों की बंध मोक्ष रिद्धि सिद्धि आदि इन सब विषयों को मैंने जो साक्षात जानने और देखने वाले हैं उन्हीं के दिव्य ध्वनि से मैंने सुना है। उसी का वर्णन षटखंडागम ग्रंथ में तो है ही है। मूलाचार में श्री कुंद कुंद देव ने विशेष रूप से वर्णित किया है। उसी का आधार लेकर संक्षेप में मैं आपको सुना रही हूँ। कल मैंने विकलत्र जीव, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों के बारे में चर्चा की थी विशेष रूप से विस्तार से। आज मैं आपको एक इंद्रिय जीवों की ओर ले चलूँ। आप इतना ध्यान रखें कि हमें और आपको भी एक इंद्रिय जीवों में नहीं जाना है और उनकी गति आगति को सुनना समझना अवश्य है। भव्यात्माओं, एक इंद्रिय जीव पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक और वायु का एक और वनस्पति का एक, 5 भेद हैं। इनमें भी बादल और सूक्ष्म 2 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव तो निरंतर संसार में भरे हुए हैं, हमें और आपको न दिखते हैं, न हमारे और आपसे उनका कोई घात होता है और वो अपनी अपनी आयु पूर्ण करके मरते रहते हैं, जन्मते रहते हैं। उनकी स्थिति तीनों लोगों में व्याप्त है, लोक के बाहर नहीं, ध्यान रखें। अब रही बादल वनस्पति का एक जीवों की बात। जो बादल वनस्पति का एक जीव है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। अब इनमें हमें और आपको चिंतन करना है कि ये एक इंद्रिय जीव वहाँ से उस पर्याय से निकल कर कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो देखिए, पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक में, वनस्पति का एक में भी 2 भेद है, प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक वनस्पति, नारियल आम आदि के सब पेड़ हैं, ये सब प्रत्येक वनस्पति हैं। और काई वगैरह और जो छत्ते लग जाते हैं बरसात में, छत्ते जैसे पेड़ उगते हैं, ये साधारण कहलाते हैं। तो साधारण की बात छोड़ दो। यहाँ जो पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक, ये 3 प्रकार के जीव मर कर के सभी, पहले तो ध्यान रखो, स्थावर जीव मर कर के न तो नारकी हो सकते हैं और न देव हो सकते हैं, मनुष्य और तिरंज योनि को ही प्राप्त करेंगे, ये निश्चित है। ये इन एक इंद्रिय जीवों के लिए नियम है। ये मनुष्य तो हो सकते हैं और देवगति या नरक गति को नहीं प्राप्त कर सकते, और नरक गति से निकलकर कोई भी जीव एक इंद्रिय नहीं हो सकता, न विकलत्र हो सकता है, पंचेंद्रिय तिरंच ही होंगे। देवों से मर करके भवनवासी, व्यंतर ज्योतिषी और कल्पवासी में ईशान स्वर्ग तक, दूसरे स्वर्ग तक देव मर करके कदाचित एक इंद्रिय हो सकते हैं। विकलत्र तो नहीं होंगे, सूक्ष्म एक इंद्रिय नहीं होंगे। एक इंद्रिय में भी पृथ्वी का एक, जल का एक और प्रत्येक वनस्पति का एक में जन्म ले सकते हैं। कदाचित कथित कोई देव मर करके भवनवासी, व्यंतर ज्योतिषी और दूसरे स्वर्ग तक के देव मर करके एक इंद्रिय हो सकते हैं। उनमें कोई कोई जो विशेष संकलेश आदि करते हैं और मरते समय विशेष संकलेश आदि के निमित्त से एक इंद्रिय पर्याय में जन्म ले लेते हैं। और ये नियम है, अग्नि का एक और वायु का एक जीव मर करके मनुष्य नहीं हो सकते, तिरंच योनि को प्राप्त करेंगे और सभी स्थावर जीव मनुष्य हो सकते हैं। लेकिन ये अग्नि का एक और वायु का, तेजस का एक जीव, अग्नि का एक और वायु का एक जीव, ये मर करके मनुष्य पर्याय को नहीं प्राप्त कर सकते, और मनुष्य मर करके इन पर्याय में जा सकता है। देखो, आश्चर्य की बात यह है, मनुष्य के लिए सभी गति खुली है। निगोद में जा सकता है, एक इंद्रिय साधारण में भी जा सकता है, और अग्नि का एक, वायु का एक में भी जा सकता है, और पुरुषार्थ करे तो मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। यानी मनुष्य के लिए सभी गति खुली हुई है। लेकिन पंचम काल में ध्यान रखें आप, पंचम काल के मनुष्य देवगति को तो प्राप्त कर सकते हैं, भवनवासी, व्यंतर ज्योतिषी में भी, कल्पवासी में भी। अधिकतम
संहनन की अपेक्षा 16 सर्ग तक है, लेकिन कहीं विशेष स्पष्टीकरण मुझे नहीं प्राप्त हुआ। कहने को गुरुमुख से सुना है कि 5वें सर्ग से अधिक ऊपर नहीं जा पाते हैं। जब ये संहनन की अपेक्षा 16 सर्ग तक, और नरक गति में 7वें नरक तक आज के मनुष्य नहीं जा सकते, क्योंकि 7वें नरक में उत्तम संहनन बगैर जाने का अभाव है, इसलिए भी 6ठे नरक तक। तो इन संहनन की अपेक्षा ये व्यवस्था है। लेकिन एक इंद्रिय आदि योनियों में और पंचेंद्रिय तिरंच आदि में और मनुष्य योनियों में भोग भूमि कुभोग भूमि में भी जा सकते हैं और मनुष्य पर्याय भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, सम्यक दृष्टि नियम से मनुष्य नहीं होगा, नियम से देव ही होगा। सम्यक दृष्टि मनुष्य अथवा अणुवृत्ति महावृत्ति मनुष्य देव पर्याय को ही प्राप्त करेंगे। ये अकाट्य नियम है। कोई कोई कह देते हैं हम तो जल्दी से ही भाव से मर कर के विदेह क्षेत्र में जन्म ले लें और वहाँ से मोक्ष प्राप्त कर लें। तो मैं कई बार कहती हूँ, गुरुमुख से सुना है कि आप सम्यक छोड़कर और विदेह जाने की बात ना सोचें, क्योंकि सम्यक तो सहित में तो आप विदेह क्षेत्र जा नहीं सकते, मनुष्य नहीं हो सकते। देव योनि ही प्राप्त होगी, देव पर्याय ही प्राप्त होगी। और सम्यक तो छूट कर हम गए विदेह क्षेत्र में, वहाँ सम्यक तो नहीं मिला, व्यसन आज को मिलित हो गए। तो ऐसे सम्यक छोड़कर मरण नहीं, सम्मत मरणम समाहि मरणम पंडी मरणम बेरी मरणम। गौतम स्वामी के शब्दों में यही भावना भाते रहें कि हे भगवान, मेरा सम्यक पूर्वक मरण हो, समाधि पूर्वक मरण हो, पंडित मरण हो, बाल पंडित तो नहीं, बाल पंडित मरण, सम्यक दृष्टि का देशवृत्ति का मरण हो। और पंडित मरण मुनियों का है, प्रत्याख्यान आदि विधि से संलेखना विधि करने वाले आचार्य श्री शांतार जैसे महाराज, बीरसार जैसे महाराज आदि। तो ये मरण जो है नियम से देवगति को, उत्तम देवगति को प्राप्त कराता है। हमेशा ध्यान रखें, सम्यक पूर्वक मरण की भावना भाते रहें। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि एक इंद्रिय जीव मर करके देवयानी को नहीं प्राप्त कर सकते, नरक में नहीं जा सकते, तिरंच योनियों में भी भ्रमण करते ही रहते हैं। और मनुष्यों में भी पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक तो मनुष्य हो सकते हैं, तेजस कायिक मैंने अग्नि कायिक और वायु कायिक मनुष्य नहीं हो सकते। तो ये सब मैंने एक इंद्रिय के बारे में आपको बताया। अब पंचेंद्रिय के बारे में आप सुनेंगे। पंचेंद्रिय तिर्यंच असंख्यातों ऐसे हैं जो भोग भूमिज हैं, मैंने 2.5 द्वीप से परे और स्वयं प्रभ पर्वत से इधर इधर, यानी आखिरी द्वीप जो स्वयं प्रभ रमण द्वीप है उससे आधे से इधर, ये भोगभूमि तिरंच माने हैं। पंचेंद्रिय भोगभूमि तिरंच ये मर कर के देव पर्याय को ही प्राप्त करते हैं। और जो कर्मभूमि तिरंच हैं, तो जो 2.5 द्वीप में इधर हैं 2 समुद्रों में, और उधर आधे स्वयं प्रभ द्वीप में और पूरे स्वयं प्रभ समुद्र में। ये स्वयं प्रभ समुद्र इतना बड़ा है कि उसमें असंख्यातों द्वीप समुद्र समा जाएंगे, इतना भारी है। क्योंकि एक द्वीप से समुद्र दूना, समुद्र से द्वीप दूना, दूसरे समुद्र दूना, दूने 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 विस्तार वाले होने से ये स्वयं प्रभ द्वीप और स्वयं प्रभ नाम से जो स्वयंभू रमण समुद्र है वो इतना भारी है कि असंख्यातों द्वीप समुद्र उसमें समाविष्ट हो जाए, इतना भारी है। उसमें असंख्यातों तिर्यंच यानी अनंतों तिर्यंच भरे पड़े हैं। एक इंद्रिय में अनंत और पंचेंद्रिय में असंख्यात और विकलत्रय भी हैं। तो वहाँ के पंचेंद्रिय तिर्यंच जो भद्र परिणामी है, भव्य परिणामी हैं, शांत मंद कसाई हैं, ऐसे जीव मर करके और भवनत्रिक आदिकों में भी तिर्यंच जन्म ले लेते हैं, भवनवासी वेंतर जोशी आदिकों में। इन्हीं से, उन तिर्यंचों से ही इन देवों की असंख्यात संख्या पूरी होती है, क्योंकि देव भी असंख्यात माने हैं और नारकी भी असंख्यात हैं। तो वही मरकर कदाचित नरक जाते हैं, तो उन्हीं से नरक की संख्या बनती है असंख्यात
और उन्हीं से जो है देवों की असंख्यात संख्या बढ़ती है, भवनवासी व्यंतर ज्योति आदि को में, हमेशा ध्यान में रखें। और वही मर करके वहीं के भव्य परिणामी भद्र परिणामी तिरंत कदाचित दान आदि के अनुमोदन आदि के निमित्त से मर करके और असंख्यातों भोगभूमि तिरंचों की संख्या को पूर्ण करते हैं। यहाँ के मनुष्यों से पूर्ति नहीं होगी, न यहाँ के तिरंचों से, ढाई द्वीप के तिरंचों से पूर्ति होगी, ध्यान रखें। देवों की संख्या असंख्यात, नारकियों की संख्या असंख्यात को पूर्ण करने वाले ये तिर्यंच ही होते हैं। क्योंकि देव मरकर देव होते नहीं, नारकी होते नहीं, नारकी मरकर देव होते नहीं, नारकी होते नहीं। मनुष्य और तिरंच मरकर ही देव और नारकी होते हैं। तो मनुष्यों की संख्या तो संख्यात से बहुत थोड़ी है, उनसे न नरकों की संख्या पूर्ण होगी न देवों की संख्या पूर्ण होगी। तिर्यंचों से ही, इन पंचेंद्रीय संगी तिर्यंचों से ही देवों की संख्या पूर्ण होती है और असंख्यातों होते हैं देव मर कर के, और इन्हीं से ही भोगभूमि संख्या पूर्ण होती है। असंख्यातों भोगभूमि तिर्यंच हैं असंख्यातों द्वीपों में, और इन्हीं से नरक में नारकियों की संख्या पूर्ण होती है। ये तिर्यंच ही सभी की संख्या को पूर्ण करने वाले असंख्यातों हैं। असंख्यातों भोगभूमि तिर्यंच, असंख्यातों नरक में नारकी, असंख्यातों देव में देव, भवनत्रिक में, ये सब तिर्यंच ही पूर्ण करते हैं। पंचेंद्रीय तिर्यंच अगर अनुवृत्ति हैं कदाचित देवों के संबोधन से, तो वो मर कर के नियम से वैमानिक देव होंगे। वैमानिक देव यानी पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक तिर्यंच जा सकते हैं, अनुवृत्ति, कहीं ऐसा विधान आया है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि स्वर्गों की संख्या असंख्यात है, उसके पूर्ण करने वाले तिर्यंच ही है। नरक में नारकियाँ संख्यात हैं, उनकी संख्या पूर्ण करने वाले तिर्यंच पंचेंद्रीय है। मर कर के नारकी नरक योनि को प्राप्त कर लेते हैं हिंसा के परिणाम से, हिंसा के भाव के परिणाम से। यहाँ तक आया है कि महामत्स्य मरकर नरक जाएगा, उसके कान में तंदुल मत्स्य रहता है, बहुत बड़ा रहता है, लेकिन तंदुल मत्स्य कहते हैं उसे, सिक्स मत्स्य। तो वो भी अनुमोदना से मर कर के नरक चला जाता है, 7वें नरक। वो खा नहीं पाता जीवों को, और देखता है बड़े बड़े पंचेंद्रीय प्राणी मत्स्य और मछली आदि सब उसके महामत्स्य के मुंह में घुसते जाते हैं, निकलते जाते हैं। वो सोचता रहता, अरे मैं खा पाता तो सब खा लेता, ये खाता नहीं, देखो छोड़ देता है। ऐसे भाव हिंसा के परिणाम से भी वो तंदुल मत्स्य मर करके नरक चला जाता है। महामत्स्य के कान में होता है, कान का मैल खाता है। ऐसी सब बातें, ये सब आपको सरखंडागम के स्वाध्याय से, उसके मंथन से, उसके चिंतन से, उसके अभ्यास से और त्रिलोकसार आदि के ग्रंथों के, मूलाचार आदि ग्रंथों के आधार से ये सब विषय ऐसे सूक्ष्म हमें प्राप्त होते हैं श्री कुंद की वाणी से। और 24 दंडक नाम से एक विद्वानों का लिखी हुई छोटी सी पुस्तक, जो हमारे संघ में हम देखते थे, आचार्य श्री के संघ में, आचार्य श्री वीरसाज महाराज के संघ में आरिकाएँ हाथ में रखती थी, उसकी चर्चा करती रहती थी। हमारी आरिका जन्मदात्री माँ रत्नमती माता जी मोहिनी जो रत्नमती जी बनी, वो भी उसको चर्चा करती रहती थी सबके साथ बैठ करके। उसमें 24 दंडक नाम से प्रकरण है, पद्य में है, उसी को मैंने अधिकतर इसमें संजोया है, भाव में लिए हैं। तो उसमें सब प्रकरण आ जाता है संक्षेप में, सार रूप में। तो भव्यात्माओं चिंतन करने का विषय है कि मनुष्य पर्याय से सभी गति सुलभ है, कोई भी दुर्लभ नहीं है। तुच्छ जो वायुकाय का अग्निकाय मरकर तो मनुष्य नहीं हो सकते, लेकिन मनुष्य मर कर के अग्निकायक और वायुकायक में जन्म ले सकता है। मनुष्य मर करके 7वें नरक तक जा सकता है, मनुष्य मर करके 16वें स्वर्ग तक जा, सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकता है। आज भले पंचम काल में नहीं है गमन, नवग्रह 9 पंचोत्तर आदिकों में पंचम काल के हीन सवननधारी मनुष्य नहीं जा सकते, उत्कृष्ट सवनन वाले ही वहाँ जाते हैं। तो मनुष्यों के लिए, इस मनुष्य गति के लिए सभी द्वार खुले हुए हैं। निगोद भी जा सकता है, साधारण वनस्पति भी हो सकता है। तुच्छ का एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, ऐसी तुच्छ होने की, ऐसी तुच्छ आयु को प्राप्त करने वाला
कि अंतर मुहूर्त में असंख्यातों बार आयु ये लघु तुच्छ आयु को धारण कर करके मरता जन्म लेता रहे, मरता रहे, जन्म लेता रहे, मरता रहे। एक श्वास के 18वें भाग, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो जाए, ऐसी तुच्छ आयु उसको प्राप्त करने वाला मनुष्य भी हो सकता है, मनुष्य भी प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के लिए सब द्वार खुले हुए हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसी मनुष्य पर्याय, उसमें व्यसन मुक्त जीवन जिनका है, जो सदाचारी हैं, जुआ खेलना, मांस खाना, शिकार खेलना, मदिरा पीना आदि जिनके जीवन में नहीं है, ऐसे जो शाकाहारी भव्य प्राणी, वही जो है मनुष्य पर्याय को सार्थक करके और आगे अपने भवों को अच्छी तरह बना सकते हैं, स्वर्ग और मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। तो भव्यात्माओं, ये मैंने संक्षेप में आपको तिर्यंत के बारे में बताया है। अब कल मैं आपको ले चलूँगी कि इनकी आयु कितनी होती है, किन किन जीवों की कितनी कितनी आयु होती है, शास्त्रीय भाषा में आपको ले चलूँगी। और आज मैंने आपको ये बता दिया कि भोग भूमि तिर्यंत भी मर कर के नियम से देवयोनि को ही प्राप्त करते हैं, कुभोग भूमि मनुष्य तिर्यंत भी मर कर के देवयोनि को ही प्राप्त करते हैं, नरक में नहीं जाते हैं। और कोई कोई जो दान देते हैं, दान की अनुमोदना करने वाले तिर्यंत, सिंह, नकुल, बानर, सुअर, जो भगवान ऋषभदेव के 8वें भवपूर्व में राजा बजरंग और रानी श्रीवती आहार दे रहे थे महामुनियों को, उस समय उन्हें अनुमोदना की थी। अनुमोदना के भाव से देखते रहे थे, पशु खड़े खड़े देखते रहे थे। वो मर कर के भवभूमि में जन्म ले लिए और कालांतर में अपनी आयु को सुधार करके, अपने भावों को सुधारते हुए भगवान ऋषभदेव के पुत्रों में उनकी गणना आ गई और मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि तिर्यंत भी अनुवृत्ति बनकर, सम्यक दृष्टि बनकर अथवा दान आदि की अनुमोदना करते हुए, शुभ कार्यों की अनुमति करते हुए प्रशस्त मना होकर के अपनी गति को सुधार लेते हैं और उच्च गति को प्राप्त कर लेते हैं, देव तक बन जाते हैं। कुत्ता महामंत्र को सुनते हुए प्राण छोड़ा, जीवनधर कुमार ने महामंत्र सुनाया था, मर करके देव हो गया। ऐसे अनेकों प्रकार। बैल, उसको सुग्रीव, उसको किसी धर्मरुचि श्रावक ने नमोकार में सुनाया था, मर करके आगे सुग्रीव हुए और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो इसलिए इन सब बातों को सुनकर के मनुष्य पर्याय को सफल करने का पुरुषार्थ करो। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद हो।